नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में दो दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना घटी थी ना कि 19 साल बीत गए हैं, आज भी उसके सदमे से वो लोग बाहर नहीं आ पाए हैं। उस घटना ने इन लोगों को एक ऐसी चोट पहुंचा दी है जो आने वाली कई पीढ़ियां इनकी जिंदगी भर तक याद रखेगी। इतना ही ज़्यादा खौफनाक घटना थी कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ये दोनों के इंट्रोडक्शन से कहानी बताना शुरू करता हूं, तब आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। दो दोस्त थे, एक का नाम था प्रदीप और एक का नाम था संदीप। बचपन के एकदम गहरे वाले, एकदम कट्टर दोस्त। ऐसा था कि ये दोनों को मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। जिस गांव में ये लोग रहा करते थे वहां पे कोई मूवी थिएटर नहीं था। इस गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव छोड़ के दूसरा गांव आता था। वो थोड़ा बड़ा गांव, एक टाउन जैसा था। वहां पर मूवी थिएटर था। ये लोग बचपन में ये लोग अपने घर वालों को पैसे चोरी करके तो कई बार छिप छिपा के वहां पे मूवी देखने के लिए जाया करते थे, लेकिन जाया करते थे। बड़े होते तक ये लगभग 100 बार उस गांव में मूवी देखने के लिए गए हुए थे। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा बार आए गए थे तो यहाँ पर कुछ लड़कों से दोस्ती भी हो गई थी, तो यहाँ पर दोस्ती भी अच्छी बन गई थी और इस गांव का माहौल भी इन लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा था। इस गांव में बहुत सारी ऐसी भी दुकानें थी जो रात बेरात खुली रहती थी, तो ये लोग अपने घर से बंक मार के, मतलब बिना किसी को बताए चोरी छिपे भागते थे, रात भर इस गांव में घूमते थे और सुबह सुबह अपने घर में आके 4 साढ़े 4 बजे आके सो जाते थे। किसी को पता भी नहीं चलता था कि हमारे घर के बच्चे गायब हैं। खैर, बचपन सब लोगों का कई तरह से एंटरटेनिंग होता है, इन लोगों का भी था। असली कारण तो हुआ बड़े होने के बाद। दोनों की उम्र 20-21 साल के आसपास की रही होगी। पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी दोनों की। अब घर के काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे दोनों कि समय ही नहीं निकाल पाते थे एक दूसरे के लिए या फिर खुद के मनोरंजन के लिए। इतना ज्यादा शौक था इनको मूवी देखने का, लेकिन काफी सालों से ये लोग मूवी देखने नहीं जा पाए थे। एक दिन क्या होता है, प्रदीप ना पेशे से एक पहलवान था, तो वो और टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो वो ना संदीप को एक दिन फोन करता है, बोलता है कि भाई बहुत दिन से मूवी जाने का मन कर रहा है, एक अच्छी मूवी रिलीज़ हुई है, 2004 की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक अच्छी मूवी रिलीज़ हुई है, चल देखने के लिए चलते हैं। देख मेरी जो कुश्ती वगैरह है वो इतने बजे है ख़त्म हो जाएगी, तू भी टाइम निकाल ले, दोनों चलेंगे, मस्त इन्जॉय करेंगे वहाँ पर जाके बहुत दिन बाद। संदीप भी रेडी हो जाता है, दोनों अपना टाइम निकालते हैं और रात के 10:15 बजे के आसपास अपने गांव से उस गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। 11:45 बजे के आसपास ये दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं और ये दोनों की आदत थी, दोनों पैदल ही जाया करते थे। दोनों के पास साइकिल थी लेकिन साइकिल से नहीं जाते थे, इनको पैदल जाने में ही मज़ा आता था। ये लोग पहुंच जाते उस गांव में, 11:15 बजे टिकट लेते, 11 बजे का मूवी का शो था, मस्त एंजॉय करते, 2 बजे मूवी ख़त्म होती है। थिएटर से बाहर निकलते हैं घर जाने के लिए, तो रास्ते में 2-4 दोस्त मिल जाते हैं जो इसी गाँव के थे। अब भैया दोस्त मिले तो बातचीत शुरू हो गई, घुमाई शुरू हो गई, कुछ दुकानें खुली हुई थी, वहाँ पे बैठ के चाय वाय हो गई, सिगरेट वगैरह हो गई। ऐसे करके बहुत टाइम बीत गया और रात के तकरीबन 3:15 बज गए। अब 3:15 बजे के आसपास संदीप और प्रदीप ने सोचे कि अब घर को निकलना चाहिए वरना डांट तो पड़ जाएगी। ये लोग निकलने लगे तो अचानक से इनका दोस्त था अरुण नाम का, वो क्या बोलता है कि भाई तुम लोग अपने गाँव से किस रास्ते से आते हो? तो इन लोगों ने बताया यही सीधा सीधा वाला रास्ता है, जंगल होते हुए जो आता है। अरुण सुन के क्या बोलता है कि नहीं भाई, वो रास्ते से तुम लोग इतने बजे आते जाते क्यों? इन लोगों ने बोले क्या हो गया भाई, 100-150 बार आ चुके हैं, क्या परेशानी हो गई? तो अरुण बताता है तुम लोगों को पता नहीं है, उस रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है जो कई 100 साल पुराना है। अब वो कब्रिस्तान लोग उपयोग नहीं करते हैं, कारण ये है कि उस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने काफ़ी सारे जिन्नातों को देखे हुए हैं। काफ़ी सारे बार उस कब्रिस्तान में कब्र खुदी हुई देखी गई है। कई बार उस कब्रिस्तान में लाशों को चलते फिरते देखा गया है। लोगों ने उस कब्रिस्तान को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया है और तुम उस रास्ते से इतने बजे आते जाते हो। मेरी तो सलाह ये है कि वहाँ से मत जाओ। लेकिन संदीप और प्रदीप कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता यार, हम तो कितनी बार आए गए हैं, कुछ नहीं होगा, हम अभी भी जा रहे हैं। चलो भाई लेट हो गया, क्योंकि दूसरे रास्ते से जाएंगे तो पता नहीं है हमको रास्ता, पैदल है, भटक गए तो रात में मुसीबत हो जाएगी। लोगों ने रोके थे दोस्तों ने, लेकिन ये दोनों ने नहीं सुने और निकल पड़े। थोड़ी देर बाद ये लोग जंगल के उस रास्ते में पहुंच गए जहाँ से थोड़े अंदर की तरफ जाके कब्रिस्तान पड़ता था। सामने से नहीं दिखता था लेकिन अंदर जाके पड़ता था। इन लोगों को इसलिए पता नहीं चला था क्योंकि सामने से नहीं दिखता था भाई। अब जैसे उस रास्ते के पास पहुंचे हैं ना, तो संदीप जो था ना उसके मन में अचानक से एक डर सा लगने लगा।
संदीप ने उस रास्ते के सामने पहुंच के प्रदीप को क्या बोला कि यार मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से अपन लौट जाए क्या, दूसरे रास्ते से चल ले क्या। तो प्रदीप बोलता है भाई आधा रास्ता हम आ चुके हैं, अब आधा रास्ता वापस जाएंगे, फिर दूसरा रास्ता ढूंढ के वहाँ से घर को जाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। और तू डरता क्यों है, मैं तो हूं ना तेरे साथ, ऐसी थोड़ी कुछ भी हो जाएगा, चल मुझे देखा है, कौन आ जाएगा सामने, कौन टिक जाएगा, चल। ऐसा बोल के ज़बरदस्ती करके प्रदीप संदीप को आगे ले गया। थोड़ी आगे गए हैं, थोड़ी आगे जाने के बाद वो जंगल वाला रास्ता ख़त्म ही होने वाला था कि इन लोगों को एक पेड़ के नीचे एक यही कोई 40-45 साल का आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। ऐसा बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक बीड़ी थी। वो आदमी ने कुछ नहीं बोला, इन लोगों ने देख लिए थे कि वो बैठा हुआ है, दोनों इग्नोर करके आगे बढ़ी गए थे कि थोड़ी आगे बढ़े हैं, पीछे से आदमी खड़ा होता है और आवाज़ लगाता है, अरे भाई सुनो ज़रा, बंगाली में बोलता है अपना वो। ये दोनों पलट के देखते हैं तो पाते हैं कि वो आदमी इनके तरफ ही आ रहा है। ये रुक गए तो इधर की तरफ, मतलब पीछे से आ रहा था ना, तो पीछे की तरफ कौन खड़ा हुआ था, पहले संदीप खड़ा हुआ था, फिर प्रदीप खड़ा हुआ था। आदमी पास में आया, बोलता है कि मुझे बीड़ी पीना है, लाइटर माचिस है क्या, बंगाली में बोल रहा है। तो संदीप ने बोला कि मेरे पास तो नहीं है। तो उतने में पीछे से प्रदीप आया, प्रदीप ने बोला रुको रुको मेरे पास है, मैं जला देता हूँ। तो उसने अपने मुंह में ऐसा बीड़ी रखा और ये लाइटर जला के जैसे उसके पास आया है, उसे देखकर बहुत ज़ोर से डर गया, क्योंकि वो जो आदमी था ना, देखो अंधेरा था, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, केवल आदमी समझ में आ रहा था। लेकिन जब लाइटर जला के उसके पास गया तो क्या समझ में आया कि उस आदमी की आंखें ही नहीं है। ये बहुत ज़ोर से डर गया। साथ ही साथ इतना जो हिस्सा है ना, इतने हिस्से में ना ही स्किन है और ना ही मांस है, पूरा कंकाल दिख रहा है। बहुत जोर से डर गया और चिल्ला के ये दोनों ने भागना शुरू किए। अब देखो किस्मत से जो संदीप है, संदीप ने ना एक ओम का लॉकेट पहना हुआ था, तो पता नहीं अब ये उसी के कारण हुआ कि किसी और के कारण हुआ। ये जो आदमी था, ये आदमी था, जो भी शक्ति थी, वो संदीप के पीछे नहीं बल्कि प्रदीप के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। अब ये दूसरे रास्ते भागा था, ये दूसरे रास्ते भागा था और वो प्रदीप की तरफ ही भागा था। अब ये थोड़ा दूर जाके अपने दोस्त के लिए रुका और देखने की कोशिश किया तो ये पाया वहाँ पे उस भूत की और प्रदीप की हाथापाई शुरू हो गई है। पहले कोई किसी को उठा के पटक दे रहा, फिर कोई किसी को। इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार ये भूत है कि क्या है। क्योंकि भूत तो ऐसे लड़ाई करता नहीं है, लेकिन हो रहा था, जो कुछ भी था हो रहा था। वो दौड़ना शुरू किया वापस से उसी गांव की तरफ, क्योंकि उस गांव में, थिएटर वाले गांव में, कुछ दुकानें रात में खुली रहती थी। वो भागा ये सोचकर कि हमारे दोस्त भी मिल जाएंगे। तो किस्मत से दो दोस्त एक टपरी पे बैठे हुए थे। वो हांफते हांफते अपने दोस्तों को और टपरी वालों को पूरी बात बताया। उन लोगों ने बोले ठीक है हम चलते हैं। लोगों ने लाठी उठाए और दौड़ते 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 जंगल की तरफ पहुंचे वापस से। लेकिन अब तक काफ़ी समय बीत गया था, लगभग आधा घंटा जा चुका था। इन आधे घंटे में पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो जो अपना प्रदीप है उस ज़मीन में अधमरा पड़ा हुआ। उसे जैसे तैसे करके उठाया गया, भागते भागते घर पे पहुँचा गया। फिर घर पे जाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और भी ज़्यादा समय बीत गया। डॉक्टर ने बोले कि बहुत देर हो चुकी है, अब अगर बच जाए तो इसमें किस्मत है। फिर क्या हुआ, प्रदीप का इलाज शुरू हुआ। 2 दिन लग गए, ये होश में नहीं आया। फिर घर वालों ने कई मिन्नतें की होंगे, बड़ी मुश्किल से होश में आया। लेकिन डॉक्टरों ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर संदीप और पूरे घर वालों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। डॉक्टर्स ने बोले अब प्रदीप ना ही कभी चल पाएगा, ना ही अपने हाथों से कुछ भी कर पाएगा। आज 19 साल बीत गए, वो आज तक किसी के सहारे के बिना ना ही चल पाया है, ना ही खाना खा पाया है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। आज भी उस रात को कोसता है कि जो कुछ भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। काश मैं अगर संदीप की बात मान लिया होता तो हम उस रास्ते से नहीं आए होते तो आज मेरी कंडीशन ये नहीं होती। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि प्रदीप के भांजे ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजे, जिसका नाम है क्रिश। कृष्ण ने कहा कि पूरी दुनिया को बताइए कि भूत प्रेत केवल ऐसे ही लोगों को हार्म नहीं करते हैं, बल्कि कई प्रकार की ऐसी भी शक्तियाँ होती है जो फिजिकली आपको हार्म करने आती है। वो लिटरली आपसे लड़ाई भी कर सकती है और वर्स्ट केसेस में ही ऐसा होता है कि वो आपसे कमज़ोर पड़ जाए।
नहीं तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि वो आप पे ऊपर हावी ही हो जाती है और आपको ऐसा नुकसान पहुंचा देती है कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन कभी उठ जाए, आपको किसी भी चीज़ के ऊपर शक हो, किसी भी इंसान के ऊपर शक हो कि इंसान नहीं, ये पर्टिकुलर वही शक्ति हो सकती है जो रूप बदल के इंसान के रूप में आपके सामने आई है, उसकी बात मत मानो। इन लोगों ने बात मान लिए थे। उसने मांगा था लाइटर माचिस, ये लेके चले गए थे। उसकी बात मत सुनो, चुपचाप आगे बढ़ जाओ। सुन लिए तो गड़बड़ हो जाएगी जैसे इनके साथ हुई थी। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि प्रदीप ने उससे लड़ाई करने के बारे में सोचा। वैसी शक्तियों से कभी लड़ाई करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग ना इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो एक अलग टाइप की शक्तियाँ होती है। जैसे भूत प्रेत में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन वो एक अलग टाइप की होती है जो इंसानों को ना बहुत हद तक हार्म कर सकती हैं। उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, उसके हाथ पैर तोड़ सकते हैं, उसके उठा के पटक सकती है उसको, उसका सिर फोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। ऐसी टाइप की शक्तियाँ। अच्छा, गांव में भी कई बार ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने को आते हैं कि कोई खेत से गुजर रहा था, कोई सामने से कोई राक्षस जैसा कुछ आया और लड़ाई मारपीट शुरू करती है और उठा के पटक दिया। कुछ ब्रह्म पिशाच भी ऐसे होते हैं भाई, जो लिटरली मारपीट कर सकते हैं। ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस ऐसे होते हैं। तो शक्तियां तो कई प्रकार की होती है, उनको समझना है तो काफी समय लग जाएगा। बहुत बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। वो कुछ और करते हैं, कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और करते हैं, हम कुछ और सोचते हैं। तो इससे बेटर है कि आप उनसे दूरी बना के रखो, जहाँ दिख जाए वहाँ से हट जाओ। बिल्कुल। इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कोई भी जानकारी मिली है, मनोरंजन मिला है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल शाइला गेमिंग और ब्लडी सत्य गेमिंग दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे भी उतना ही प्यार देना जितना यहाँ पे देते हो। बाकी हम तो कल बिल्कुल इसी अंदाज में आपके सामने फिर से जाहिर हो ही जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।